क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट the radius of the right circular cylinder prove that the radius of the right of greatest curved surface area prove that the radius of the right circular cylinder of the greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone. That of cone. देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि जो रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। देखिए इसका पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। यानी क्वेश्चन ये बोला गया है कि यदि कोई एक कोन में, कोन का शेप कैसा रहता है, इस तरह से रहता है ना, तो यदि किसी कोन में जो है एक सिलेंडर जो है इंस्क्राइब्ड किया गया है, ठीक है, कोन के अंदर क्या इंस्क्राइब्ड किया गया है, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड किया गया है। ठीक है, तो ये बताना है कि जो ये सिलेंडर का जो आपका रेडियस होगा ना, ये प्रूव करना है वो किसके हाफ होगा, कोन के रेडियस के क्या होगा, हाफ होगा। लेकिन ये कब कोन के रेडियस का हाफ होगा, उस सिलेंडर का, जिस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो सबसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। यानी कि यदि किसी भी सिलेंडर का जो ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो कहां पर होगा, कहां पे होगा, जब सिलेंडर का रेडियस जो होगा वो कोन के रेडियस का क्या होगा, आधा होगा। देखिए इसका मतलब ऐसे फिर से समझिए, मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक कोन दिया गया है। अब इस कोन के अंदर जो है बहुत सारे आप सिलेंडर को इंस्क्राइब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कोन के अंदर एक ऐसे भी तो सिलेंडर को इंस्क्राइब कर सकते हैं, अलग अलग आप बेस भी ले सकते हैं, बहुत सारा जो होगा सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, अलग अलग जो होगा सिलेंडर हो सकता है, बहुत सारे, मान लेते हैं कि ये भी एक सिलेंडर हो सकता है। तो अलग अलग शेप का क्या हो सकता है, सिलेंडर हम इंस्क्राइब्ड कर सकते हैं कोन के अंदर, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे हम इंस्क्राइब्ड कर सकते हैं। लेकिन हमको उस कर्व सरफेस एरिया जो सबसे जो ग्रेटेस्ट जिसका एरिया होगा ना, उस सिलेंडर का हमको रेडियस पता करना है, जिस सिलेंडर का सबसे ज्यादा क्या हो, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, और उसका रेडियस किसके हाफ होगा, कोन के रेडियस का क्या होगा, हाफ होगा। यानी कि आप कोन के अंदर जितने भी आप जो है सिलेंडर को इंसर्ट कर रहे हैं, उस सारे सिलेंडर का रेडियस हमको नहीं पता करना है, उस सिलेंडर का रेडियस पता करना है जिसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। आपको मैक्सिमम किसको करना है, कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है कि नहीं करना है। सिलेंडर आप यहां पर पढ़िए कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी सिलेंडर का जो सबसे जो ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जो कि किसके अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है, कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है, उसका जो रेडियस होगा सिलेंडर का, वो कोन का क्या होगा, आधा होगा। यानी कोन के अंदर जो सिलेंडर हमने इंस्क्राइब्ड किए हैं
उसमें से सबसे जो ग्रेटेस्ट जिसका कर्व सरफेस एरिया होगा ना, उस सिलेंडर का हमको रेडियस ये निकालना है कि कोन के रेडियस का क्या होगा, आधा होगा। किसके रेडियस के आधा होगा, कोन के रेडियस। किसका रेडियस आधा होगा, सिलेंडर का। किसका, कोन का। कौन सी सिलेंडर का रेडियस आधा पता करना है, जिसका कर्व सरफेस एरिया सबसे क्या हो, ज्यादा हो। उस सिलेंडर का हमको रेडियस पता करना है जिस सिलेंडर का सबसे ज्यादा कर्व सरफेस एरिया हो। देखिए अलग अलग सिलेंडर जो है कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड किए जा सकते हैं, अलग अलग एरिया के इंस्क्राइब्ड किए जा सकते हैं, लेकिन हमको उस सिलेंडर का रेडियस पता करना है जिस सिलेंडर का सबसे ज्यादा कर्व सरफेस एरिया हो। मतलब ज्यादा जो एरिया क्या करे, ऑक्युपाइड करे, उसका क्या करना है, हमको रेडियस पता करना है। अब सबसे पहले आप ये बताइए, ये वाला जो है डायग्राम को सबसे पहले आप सोचिए किसको जो है ग्रेटेस्ट करना है, किसको मैक्सिमम करना है। किसका एरिया, एरिया मैक्सिमम करना है। किसका एरिया मैक्सिमम करना है, सिलेंडर का मैक्सिमम एरिया करना है। वो सिलेंडर किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है, यही है ना। अब एक प्रॉपर डायग्राम इसका बना लेते हैं जो कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, कोन के अंदर जो है एक सिलेंडर को हम लोग क्या कर लेते हैं, इंस्क्राइब्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है देखिए यहां पर जो है एक कोन है, ये बड़ा वाला कोन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर का रेडियस हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा ना, कोन का रेडियस हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या दे रखा है कि इन ए गिवन कोन, एक कोन दिया गया है, उसी के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है ना, कौन दिया गया है। जब भी ये लिखा गया है ना कि इन ए गिवन कोन, या जिसके अंदर मतलब ये स्टेटमेंट जब भी है कि आपको जो है जैसे गिवन कोन हो सकता है, गिवन स्फीयर हो सकता है, तो जो डाटा दिया गया है, जैसे यहां पर क्या डाटा दिया गया, आपके कोन दिया गया है, तो जो चीज दिया गया ना उसका हर पैरामीटर सेम होगा। यानी कोन का जितने भी पैरामीटर होते हैं, कोन के पैरामीटर क्या होते हैं, कोन में क्या क्या आते हैं, एक तो रेडियस आता है और दूसरा क्या आता है, यही आता है ना। एल तो रेडियस और हाइट से ही एल निकाल लेते हैं हम लोग, स्लैंट हाइट इसी के हेल्प से निकाल लेते हैं, लेकिन मेन पैरामीटर क्या है आपका, रेडियस और हाइट। वॉल्यूम में भी इसी का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब ये बताइए कि यदि रेडियस, कोन का रेडियस और हाइट जो होंगे, यदि जो कोन दिया गया है, जो डाटा दिया है कि गिवन कोन के अंदर, यदि कोन के अंदर ऐसे दिया गया है ना, तो इसका हर पैरामीटर कांस्टेंट होगा। यानी कि रेडियस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और साथ साथ क्या कांस्टेंट होगा, हाइट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जिसके अंदर दिया गया है, जो चीज दिया गया आपका फिगर, उसका हर पैरामीटर कांस्टेंट होगा। यह दिया रहता है कि ये स्फीयर के अंदर जो है, इन गिवन स्फीयर, ये स्टेटमेंट बोला जाता है गिवन स्फीयर, यानी कि स्फीयर जो है आपको दिया गया है, तो उसका हर पैरामीटर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। स्फीयर का पैरामीटर क्या होता है, माने रेडियस होता है ना, पैरामीटर का मतलब किस चीज पर वो डिपेंड करता है, स्फीयर किस चीज पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। तो जिसके अंदर जो है जो डाटा आपको दिया गया है, उसका हर पैरामीटर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आइए अब इधर ध्यान दीजिए। अब यहां पर दिया गया है कि इन ए गिवन कोन, इसलिए कोन का जो रेडियस और हाइट क्या होगा, सेम होगा। कोन का रेडियस हम लोग कैपिटल आर मान लिए, और कोन का हाइट जो है हम लोग क्या मान ले, कैपिटल एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं। और सिलेंडर का हम लोग हाइट क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच। यही होगा। एक कोन के अंदर जो है सिलेंडर को इंस्क्राइब्ड किया गया है। अब उस सिलेंडर का जो सबसे ग्रेटेस्ट जो कर्व सरफेस एरिया होगा ना, उसका रेडियस प्रूव करना है, कोन का क्या होगा, आधा होगा। यही प्रूव करना है। कोन के अंदर क्या इंस्क्राइब्ड किया गया है, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड किया गया है। उस सिलेंडर का जो होगा सबसे जो ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया होगा, उसका रेडियस पता करना है।
कोन के अंदर तो बहुत सारे सिलेंडर इंस्क्राइब किए जा सकते हैं ना, लेकिन जो सबसे जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका रेडियस हमको प्रूव करना है। कोन का क्या होगा? रेडियस का आधा होगा। तो ये इंस्क्राइब्ड हमने कर दिए, जहां पर कैपिटल आर ले लिए कोन का और स्मॉल आर किसका ले लिए? सिलेंडर का ले लिए। क्लियर हुआ? अब यहां पर ये बताइए किसको हमको जो है मैक्सिमम करना है एरिया? कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है ना। कर्व सरफेस एरिया को, इस फिगर को थोड़ा सा जो है साइड में कर लेते हैं। क्यों? किसको सबसे मैक्सिमम करना है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, इधर रख देते हैं। अब ये बताइए कि सिलेंडर को जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच। ठीक है, एच हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर, स्मॉल एच होगा ना। कर्व सरफेस एरिया को किससे नेम दे देते हैं? सी से। अब इसी वाले को क्या करना है? हमको मैक्सिमाइज करना है। अब बताए थे कि जो भी जिस डाटा को आपको मैक्सिमाइज करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। उसी को ना डिफरेंशिएट करते थे कल भी। सी को डिफरेंशिएट करेंगे ना, जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है। कल एरिया हम लोग ट्रापेजियम देखे थे, एरिया को मैक्सिमाइज करना था कि नहीं करना था, तो उसको डिफरेंशिएट किए थे कि नहीं किए थे। जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है पहले उसी को डिफरेंशिएट किया जाता है, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो बनाया जाता है। वहां से हम वेरिएबल का वैल्यू लाते हैं जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है ना डिफरेंशिएट। जैसे हम लोग याद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते थे? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो एक्स का वैल्यू निकालते थे। तो यहां भी जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे उसी का क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। अब सवाल यह है कि ये सी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, आर या एच के रिस्पेक्ट में? तो अब ये क्या है? दो वेरिएबल प्रॉब्लम है कि नहीं है? और हर क्वेश्चन में यही हो रहा था, दो वेरिएबल प्रॉब्लम आ रहा था कि नहीं आ रहा था? और दो वेरिएबल प्रॉब्लम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर ले रहे थे? सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम में। यही कर रहे थे ना। अब सिंगल आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो आप कोशिश करिए कि रेडियस में ही सारा डाटा को, रेडियस को मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए। तो हाइट को इलिमिनेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब देखिए हाइट को कैसे इलिमिनेट करेंगे, और बताए थे कि हाइट को इलिमिनेट करना है, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल को आपको उसके जगह पर रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे? जो कंडीशन दिया गया है उसका यूज करेंगे, उसी का ना यूज करेंगे। अब बताइए एच को कैसे रिप्लेस करें? अब यहां से थोड़ा सा इस फिगर को जो है इधर ध्यान दीजिए। ये तो सीधे जो है स्ट्रेट लाइन हमको वर्टेक्स से इसको करना था। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये सीधे होगा ऐसे। ठीक है, आप ये बताइए, ये हाइट h है, पूरा हाइट यहां से यहां तक कितना है? कैपिटल H है, और ये क्या है? स्मॉल h। तो आप बता सकते हैं ये वाला हाइट यहां पर नेमिंग कर देते हैं A B C D E। अब बताइए AD बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा, ये सिलेंडर ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल ADE और ABC ये सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं है? देखिए कैसे सिमिलर का क्राइटेरिया क्या होता है? ट्रिपल एस होता है, साइड 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 होता है, SAS होता है, एंगल एंगल भी होता है। अब यहां पर वही यूज करेंगे। देख लीजिए ADE, ट्रायंगल ADE, और हम ट्रायंगल कौन सी बात करते हैं? ABC। अब बताइए दोनों में एंगल A और एंगल A कॉमन है कि नहीं है? ADE और ABC, छोटा वाला ट्रायंगल में और बड़ा वाला ट्रायंगल में A और A कॉमन है, तो एंगल A बराबर एंगल A लिख लेंगे दोनों में। अब ये बताइए दोनों में ये भी एंगल तो बराबर है ना, 90-90 डिग्री। एंगल D और एंगल B बराबर है, तो बड़े वाला ट्रायंगल में ये एंगल, छोटे वाला में ये एंगल, और दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल बराबर हो गया कि नहीं हो गया? और दो एंगल बराबर हो जाएगा तो वो डबल ए यानी कि ए प्रॉपर्टी से ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। साइड का रेशियो सेम होता है ना।
अब ये बताइए कि यहां पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि ट्रायंगल एडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, तो इस केस में कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो, कहने का मतलब कि इस साइड का एडी लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल का साइड एडी लेंगे, तो बड़े वाला ट्रायंगल के लिए क्या लेंगे, ए बी लेंगे। छोटा वाला ट्रायंगल के लिए डी लेंगे, तो बड़े वाले के लिए क्या लेंगे, तो डी बटा क्या होगा, बीसी होगा। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है तो उतना ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब एडी बताइए, एडी अब लोग निकाले हैं ना, कितना आया है, स्मॉल एच। ए बी कितना आया है, ए बी कितना है, कैपिटल एच है, और डी कितना है, स्मॉल आर। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा ना, स्मॉल आर, और बीसी कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। अब आप ये बताइए कि यहां से हमको निकालना किसका वैल्यू है, एच का वैल्यू निकालना। एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एच आर माइनस स्मॉल एच आर इज इक्वल टू कितना होगा, एच आर होगा, होगा कि नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि हमको स्मॉल एच का वैल्यू निकालना है ना, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, एच आर माइनस एच इक्वल टू एच कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा। एच कॉमन कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, और छोटा भी हमको करना पड़ेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि एक क्वेश्चन को समझाने में 15 से 20 मिनट समय जाता है। अब ठीक है ना, हो जाएगा इतना, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है तो h बराबर कितना हो जाएगा, यहां से h निकालेंगे तो h इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r होगा कि नहीं होगा। हाँ, h बराबर क्या हो जाएगा, h इंटू, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, r बाई आर माइनस आर अपॉन स्मॉल आर कैपिटल आर, तो h इंटू 1 माइनस क्या आ जाएगा, r बाई आर, यही होगा ना। अब इसी का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। अब इस चीज को क्या करते हैं कि थोड़ा सा इधर लिख देते हैं कि स्पेस रहेगा, यहां से स्टार्ट, इसको यहां से कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पर वैल्यू रख लेते हैं, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। h की जगह पर बताइए कितना लिख लेंगे, 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है मल्टीप्लाई करने से, तो 2 पाई आर कैपिटल एच माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एच बाई कैपिटल आर, यही होगा ना, आर आर मल्टीप्लाई हो गया। अब बताइए सिंगल वेरिएबल में प्रॉब्लम कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैपिटल आर और एच ये तो एक्स्ट्रा आ गया। देखिए गिवन कोण का, कोण यदि दिया है तो उसका हर पैरामीटर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहां पर कैपिटल आर और कैपिटल एच क्या है, आपके कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। हाँ, गिवन कोण है, जो चीज यहां पर लिखा है ये गिवन कोण है, तो उसका हर पैरामीटर क्या होगा, सेम होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, डीसी बाई कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना, डीसी बाई क्या करेंगे, डी आर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के, तो 2 पाई एच ये तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई क्या आ जाएगा, कैपिटल एच, यही आएगा ना। अब इसमें क्या है, ये 2 पाई कैपिटल एच आर ये सब कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर का क्या होता है 2r, तो 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 4 पाई एच बाई क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यही आएगा ना। अब अगले स्टेप में क्या करते थे, इसी को हम लोग जीरो करते थे ना, अब जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 पाई कैपिटल एच माइनस 4 पाई, अच्छा 4 पाई आर एच डिवाइड बाई कितना होगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जीरो करते थे,
हाँ ठीक है, चाहे उसको उधर भेज देते हैं। 2 पाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर एच बाई आर होगा कि नहीं होगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहां से कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू 2 आर बाई आर आ गया। तो आर बाई कितना आ गया, तो आर बाई कितना आ गया, कैपिटल आर बाई 2 आ गया। एक्चुअली प्रूव हमको यही करना है, करना है कि नहीं कर। देखिए जब भी आप डिफरेंशिएट करिएगा ना, जो चीज लाना होगा वो आ जाएगा आपको, जैसे ही जीरो करिएगा वहीं पे आ जाएगा। हर बार में वही आ रहा था, लेकिन हमको अभी ये दिखाना है कि वास्तव में इस रेडियस पर ये ग्रेटेस्ट होगा कि नहीं होगा, ये भी तो दिखाना है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव, देखिए जहां पर जो आसान है वही करिए। जब डबल डिफरेंशिएशन निकालना आसान है तो वो काम कर लीजिए, और सिंगल डेरिवेटिव से करना है तो वो कर लीजिए। अब डबल डेरिवेटिव से करना है तो इसको क्या करेंगे, फिर से क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे ना। लेकिन सिंगल में लेफ्ट और राइट में रखना होगा। और ये भी सवाल होगा कि सिंगल आर बाई 2 पे आ रहा है तो आर बाई 2 से छोटा वैल्यू क्या लेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे ना। अब यहां पर मान लेते 4 5 रहता तो 4 को लेफ्ट और 4 के राइट में लेना कोई वैल्यू आसान है। तो ये चीज जो है थोड़ा सा, तो अब करिए क्या, इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। और डबल डेरिवेटिव निकालना है, रुक जाइए हाँ ठीक है। ये अच्छा, ये वाला चीज तो इसको इधर कर देते हैं, पहले तो इसी को करते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं, इसको भी ऊपर कर दें। अच्छा जब जगह की जरूरत होगा तो कर देंगे, ठीक है। चलिए इतना में काम हो जाएगा अब, ठीक है, हो जाएगा, इतना में हो जाएगा। अब इसी का डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, हो जाए। अरे कौन रोने का काम कर रहे हैं। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, d2c बाई dr2, ठीक है। इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 4 पाई कैपिटल एच आर, ये सब तो कांस्टेंट है, तो आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है ना। तो क्या आ जाएगा, सिंपली 4 पाई। अच्छा इसका डबल डेरिवेटिव कहां पर निकाल रहे हैं, एट आर इक्वल टू कितना होगा, आर बाई 2 पे। आप ये बताइए 4 क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, पाई क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, एच क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, हाइट कभी नेगेटिव होता है, कैपिटल आर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव और माइनस ले मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, लेस देन। और जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो यानी कि ये पॉइंट अब क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया ना कि यहां पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, यानी ग्रेटेस्ट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो प्रूव, हाँ मिलेगा ना। तो क्या हो गया, तो प्रूव तो हो गया, आर इज इक्वल टू कहां पे, आर बाई 2 पर, आंसर हो गया। हाँ हाँ दला गया है, आप देखे नहीं है, दला गया है वीडियो। चलिए इधर ध्यान दीजिए, एक एक काम करेंगे, पूरा जो है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का ही वीडियो एक बना देंगे, ठीक है ना। हेंस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया के केस में ये चीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कोन के अंदर एक सिलेंडर को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेंडर जो है बहुत सारा इंसर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ठीक है।
लेकिन उस सिलेंडर का हमको रेडियस पता करना है जिस सिलेंडर का सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जो सबसे ज्यादा एरिया ऑक्युपाइड करेगा। अब मान लेते हैं कि ये पूरा एक रूम कौन है और इस रूम के अंदर बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन उस लड़के का हमको रेडियस नहीं पता करना है, उसका रेडियस पता करना है जिसका सबसे ज्यादा कर्व सरफेस एरिया क्या हो, ज्यादा हो। अब कौन, अब देखिए जो ज्यादा एरिया ऑक्युपाइड करेंगे उन्हीं का तो होगा ना, काहे हम पर नजर रख रहे हैं आ? है कि नहीं? मान लेते एक पूरा रूम जो हो गया एक कौन हो गया, इसमें बहुत सारे लड़कियों को मान लेते हैं एक सिलेंडर है। आप अच्छा देखिए, आप लोग सिलेंडर की तरह है ना मतलब वायर क्या होता है, सिलेंडर के टाइप होता है। आप समझते, आप समझ लीजिए कि आप अपने को सिलेंडर समझ लीजिए, ठीक है। अब इस सिलेंडर का सबका रेडियस नहीं पता करना है, उसी सिलेंडर का रेडियस पता करना है जिसका सबसे ज्यादा एरिया हो, जो सबसे ज्यादा एरिया ऑक्युपाइड करे, सीएसएस सबसे ज्यादा। फिर एक और क्वेश्चन करिए। कौन था? रेडियस प्रूव करना था, बताना था कि कौन का आधा होगा। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करिए। देखिए आप लोग का रिकॉर्ड हो रहा है और फिर भी आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन आप ही लोग के लिए है, यदि जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का ना। क्वेश्चन लिखिए। A soldier placed at पहले क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से पहले समझिए। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए और खुद से समझिए। देखिए अब अगले दिन जो है हम लोग इंटीग्रेशन चालू करेंगे मंडे से। हाँ, तो उसे क्या दिक्कत है? नहीं, इंटीग्रेशन क्वेश्चन को पढ़िए, इधर ध्यान दीजिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अपाची हेलीकॉप्टर जो है इनेमी का, वो फ्लाई अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7।
किसके अलोंग फ्लाई कर रहा है, किस कर्व के अलोंग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसके अलोंग फ्लाई कर रहा है, मतलब y इज इक्वल, अच्छा पहले ये बताइए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, y की तरफ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हुआ, एक्स स्क्वायर का, लेकिन इसमें हमने क्या जोड़ रहे हैं, 7 और जोड़े तो 7 ऊपर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 7 जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, और यहीं पे जो है इनेमी जो है इसी कर्व की तरफ क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ऐसे ही जो है अपना हेलीकॉप्टर लेके उड़ा रहा है, यही कर रहा है ना, ऐसे उड़ा रहा है, ठीक है। अब दिया है कि एक सोल्जर जो है प्लेस्ड एट 3,7, अब 3,7 मान लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कहीं मान लेते हैं कि यहां पर सोल्जर जो है इस पॉइंट पर सोल्जर जो है 3,7 पे एक सोल्जर है, ठीक है, वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर, किसको शूट करना है, हेलीकॉप्टर को शूट करेगा ना तो वो भी खत्म हो जाएगा, अब उसको किसको शूट करना है, हेलीकॉप्टर को शूट करना है, कब शूट उसको करना है, जब उसके नजदीक हो जाए, क्लियर हुआ, मान लेते हैं कि क्या, मान लेते हैं कि जो भी है आर्मी का हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि जहां पर मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि मान लेते हैं कि दूर पर शूट करना आसान नहीं है, तो थोड़ा सा नजदीक आ जाए कोई तो शूट करना ज्यादा आसान होगा, है कि नहीं है, आप नजदीक से शूट करना ज्यादा आसान है कि दूर से, ठीक है, लेकिन फिर भी नजदीक से ज्यादा क्लियर आता है ना, हाँ, तो यही क्वेश्चन में है कि सोल्जर जो है वो शूट करता है हेलीकॉप्टर को व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, अब इसके नियरेस्ट मान लेते हैं कहां पर आ गया, यहां पे, अब मान लेते हैं कि फ्लाई करके यहां पर आ गया है, ठीक है, अब इस पॉइंट पर आया और इसी पॉइंट पर क्या करना है, उसको शूट करना है, अब यानी कि हमको यह निकालना है कि इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा, यही पूछा गया है ना कि जब शूट करेगा तो फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि जब शूट करेगा ना तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, यह बताना है। अब क्या करें, डिस्टेंस बताना है, नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, नियरेस्ट डिस्टेंस है ना, अब क्या कर लेते हैं, अब यहां पर ऐसे कर लीजिए, फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आप ये बताइए इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, यदि x मानेंगे, x कोऑर्डिनेट को x मानेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा कि नहीं होगा, उसी कर्व पे है ना, यदि x कोऑर्डिनेट को x मानते हैं तो y बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, यदि x कोऑर्डिनेट को आप h मानते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 7 होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 यही होगा। अब ये हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस, अब ये बताइए डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, d से, डिस्टेंस किसके बराबर होगा बताइए, दो पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला अपना लेना, दो पॉइंट मिल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 7 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही होगा ना, तो डिस्टेंस बराबर जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये 7 तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये क्या है एक्स माइनस 3 का क्या है होल स्क्वायर, आप चाहें तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना होगा, इसी को ना डिफरेंशिएट करना है, क्यों डिफरेंशिएट इसी को करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को ही नियरेस्ट डिस्टेंस बताना है, यानी डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो अब क्या निकालेंगे, डी हो जाएगा ना, इस डिस्टेंस को क्या मान लें, एस मान लें, एसी मान लेते हैं ना, क्यों मान रहे हैं उस समझ में आ रहा है ना। अब क्या कर लेते हैं, ds बाई क्या मान लेते हैं,
इसलिए माने ना कि यहां भी डी हो जाता, यहां भी डी हो जाता, डी डी स्क्वायर हो जाता। तो ds बाई डी एक्स, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन में बताइए डिफरेंशिएट क्या होगा। 1/2 रूट क्या हो जाएगा, x पर पावर जो नीचे है उसको जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, x-3, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाएगा। x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x3, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, यही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। अब अगले स्टेप में जो डिफरेंशिएट किए इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर। तो ds बाई डी एक्स जो है किसके बराबर कर दें, अब इसको पूरे को 0 कर लेते हैं तो क्या, अच्छा देखिए 0 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 करिएगा तो ऊपर वाला ना केवल 0 होगा, नीचे वाला तो उधर जाके मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो केवल ऊपर वाला 0 आ जाएगा। ऐसे बताइए, जैसे x/2 इक्वल टू 0 रहेगा तो x/2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 0 नहीं हो जाएगा। जीरो करने, चलिए एक बार लिख लेते हैं। अब यहां पर क्या है, ds बाई डी एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो ऊपर में क्या लिखे हैं 4x³ प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x पर पावर 4 प्लस x-3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा 0। अब बताइए इसको 0 करिएगा तो इधर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 0 नहीं बन जाएगा, ये पूरा इधर जाएगा तो 0 नहीं बनेगा। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है ना। अब कोई भी चीज 0 जो होता है ना ऊपर वाले के चलते होता है 0, नीचे वाला कभी 0 हो सकता है नहीं हो। यहाँ इनइक्वालिटी नहीं सोल्व कर रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं, यहां पर तो x का वैल्यू फाइंड किया जा रहा है। यहां पर क्या आ जाएगा 4x³ प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब इसका बताइए x का वैल्यू क्या आएगा, क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने आता है ना, कैसे करते हैं क्यूबिक इक्वेशन को, हाँ वही बताना है। क्यूबिक इक्वेशन का सोल्व करना जो है ना कोई 11th-12th का प्रॉब्लम नहीं है। 10th क्लास में आप लोग 10th क्लास में हमको लगता है कि ऐसा से पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए हैं बोल रहे नहीं, क्या होगा। अच्छा आप लोग एक बार जो आईपीएस मनोज कुमार का एक कहानी सुनिएगा, जो स्टॉक पर भी आए हुए हैं और उनका किताब भी निकला हुआ है, और वो दृष्टि आईएएस में भी गए थे, और उनका कहानी इतना है कि उनके जहां भी वो पढ़ते थे ना बिना चोरी का कोई पास ही नहीं होता था। हर बार जो होता है वो कोई भी जो है वो पास ही नहीं होता था बिना चोरी का। अब क्या हुआ कि एक बार 12th का ही एग्जाम था, ठीक है, और सबको भरोसा था कि एग्जाम जो है चोरी करके ही पास होगा, चोरी होगा ही, कोई पढ़ता उड़ता नहीं था। अब क्या हुआ कि उस समय उस जिला का कोई एसडीएम आ गया था, ये गार्डिंग कर मतलब आ गया था, निरीक्षण करने आ गया था, ठीक है। अब सुपरविजन में आ गया था। उस समय जब बोर्ड का एग्जाम चलता है तो कभी कभी मजिस्ट्रेट लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आ गया था। और क्या हुआ कि अब ये लोगों का था ना कि चलिए ठीक है कि मजिस्ट्रेट आया है, 10 मिनट 15 मिनट, टीचर लोग भी यही, टीचर लोग का भी था कि चीटिंग करवा के ये लोग को पास करना है किसी तरह से। अब क्या था कि मजिस्ट्रेट जो है जब तक ले एग्जाम खत्म नहीं हुआ तब तक ले वहां से हिला नहीं, और ये नतीजा हुआ कि सारा का सारा स्टूडेंट 12th में फेल, 12th का बोर्ड की बात कर रहे हैं, 12th में फेल हो गया, ठीक है। अब यहां पर वही जो बता रहे हैं ना, जो मनोज जो पूछा था ना, किसी से पूछा होगा कि अच्छा ये कौन है कि इसका इतना पावर है, तो बोला कि ये एसडीएम है, ठीक है। कैसे होता है एसडीएम, तो इसके लिए जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना होता है, उसके तहत जो होता है हर स्टेट का अपना अपना अलग रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश है, बिहार का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश के रहने वाला था, ठीक है। तो वहां पे था कि चलिए उसके मतलब कि उसे एग्जाम देके पास होना था, वहां से एसडीएम। फिर उसके मन में आया कि क्या इससे भी कोई बड़ा पोस्ट होता है क्या, तो बोला कि हाँ यूपीएससी में होता है, वहां से भी लोग डीएम और एसपी ये सब बनते हैं, ठीक है। तो फिर वो लग गया यूपीएससी के तैयारी करना। अब कैसे जैसे तैसे जो है 12th अगले बार पास किया, फिर यूपीएससी, वो फेल था 12th जबकि स्टूडेंट, और यूपीएससी जो है तैयारी में लग गया। और उसकी दिया था कि दिल्ली में रह रहा था, उसकी वाइफ जो थी मतलब कि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे, ठीक है।
और उसकी वाइफ जो है वो ऑलरेडी जो है यूपीएससी निकाल चुकी थी, मतलब बनने के बाद दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे। और ये जब इसका यूपीएससी का जब एग्जाम हुआ था ना, तो देखिए यूपीएससी में क्या होता है कि एक 300 नंबर का एसे भी आता है मेंस पेपर में, ठीक है। तो जब मेंस पेपर में 300 नंबर का एसे आया था, तो जब उसकी वाइफ पूछी ना कि अच्छा एस, उसके पहले 2 अटेम्प्ट में उसका नहीं हुआ था, सिलेक्शन उसका नहीं हुआ था, और उसकी वाइफ का जबकि हो गया था, तो तीसरा अटेम्प्ट दे रहा था। तो उसकी वाइफ पूछी ना कि कैसा रहा पेपर, एसे का कैसे रहा पेपर, तो बोला कि एसे का तो पूरा जबरदस्त गया है, इतना अच्छा गया है कि एग्जामिनर भी नहीं काट सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा कि एसे में क्या आया था, तो वो बताया कि एसे में जो आया था वो टेररिज्म के बारे में आया था, ठीक है, इंडिया में टेररिज्म के बारे में आया था, ठीक है। तो उस पर लिख के हम आए हैं। तो उसकी वाइफ बोली कि टेररिज्म पे कहाँ आया है क्वेश्चन, और था क्वेश्चन टूरिज्म पर क्वेश्चन था, और उसको पढ़ने में दिक्कत हो गया था। टूरिज्म पर पूरा ऐसे का ऐसे जो पूरा उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उसका अगले साल जो है उसका आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, अभी वो डीआईजी रैंक पे है। तो देखिए ये चीज नहीं है कि आप पहले, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि मेरा बेस खराब है, ये चीज है वो चीज है, तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता है कि अभी से आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई पढ़ाई जो है ना ऐसा नहीं है। एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, 11th-12th का मैथ जो है ना, एक एनडीए ले लेते हैं डिफेंस में, और जिन लोगों को इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है बस यहीं तक सीमित है। मैथ का तो थोड़ा मोड़ा रोल भी है, लेकिन 11th-12th का नहीं, 10th तक वाले मैथ का। आप देखिए, आपको बता देते हैं बीपीएससी में साइंस का बहुत कम रोल है, ना के बराबर रोल है। वही हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा रोल मिल जाता है। साइंस मैथ में तो 10th वाला भी मैथ का, 11th-12th का भी मैथ का कोई रोल नहीं है। 10th तक वाले मैथ में एसएससी में इस समय पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा रहता है, एसएससी वाले के लिए थोड़ा सा ये है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप एक बार देखिएगा, और ऐसा नहीं है कि जो लोग एसएससी में जाते हैं, आप एक बार को 2000 आपको बताते हैं 20 का जो आईएएस टॉपर जो था, यूपीएससी का फर्स्ट रैंकर, वो एसएससी में पहले जॉब कर रहा था बैकअप के लिए, एसएससी में अपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, और फिर एग्जाम देकर परीक्षा पास करके यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, उसका आईएएस में यूपीएससी में पहला रैंक आया था। 2020 का देख लीजिएगा न्यूज। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, देखिए जो आपके पास कभी भी कोई छोटा और बड़ा कोई नौकरी नहीं होता। हाँ, तो इसलिए आप ये नहीं सोचना है कि चलिए हम जो है एनडीए का भर रहे हैं तो अग्निवीर नहीं भरेंगे, चाहे एयरफोर्स नहीं भरेंगे, आपको भरना सब फॉर्म है। ये तो उसके बाद ना डिपेंड करेगा, होने के बाद लेना है या नहीं लेना है। अब बताइए इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए कैसे हीट एंड ट्रायल से सोल्व करते थे, याद है। जैसे कोई भी वैल्यू जो है, जैसे हम लोग मान लेते थे x बराबर 1 लेते थे, ऐसे करते थे कि नहीं करते थे। x बराबर 1 लेके देख लेते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 + 2 - 6 किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो x बराबर 1 पर 0 आ गया, यानी x - 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर बनेगा कि नहीं फैक्टर बनेगा, यही करते थे ना। अब x माइनस ये जो पॉलिनोमियल है इसको किससे डिवाइड करते थे, x - 1 से। अब देखिए ये 12th का मैथ नहीं है, 10th क्लास के मैथ में हम घुस रहे हैं अभी। पहले एक वैल्यू रखकर हीट एंड ट्रायल से वो निकालते थे, अब x - 1 फैक्टर होता था, अब x - 1 इसको क्या कर देते थे, भाग दे देते थे, भाग देते थे ना। अब बताइए कैसे भाग देते थे, किसे होगा, 4x² से भाग देंगे ना। अब ये सब नहीं बताने जाएंगे, ठीक है। 4x³ माइनस कितना हो जाएगा, 4x², माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा ना, 4x² + 2x - 6। अब कहां ऊपर करें इसको, अब छोटा ही करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां से भाग देंगे तो किससे भाग देंगे, 4x ले, +4x, तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस, माइनस ये कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस,
4x प्लस 2x कितना होगा 6x माइनस 6 प्लस 6 बार में कट जाएगा माइनस प्लस, ये कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। यानी कि एक फैक्टर तो यहां से मिलेगा x माइनस 1 और एक यहां से मिलेगा ना क्वाड्रेटिक जो बन गया है। अब इसको सोल्व कर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1, ये पूरा चीज यही लिखा गया है, यही है ना। डिविडेंड बराबर क्या होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है ना। तो ये डिविडेंड है, जो भाग देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिसे भाग दिया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, भाग देने के बाद जो आता है उसको कोसेंट बोलते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब इसको 0 के बराबर करना है, ठीक है। बताइए यहां से 0 क्या आएगा x बराबर 1 आएगा। अच्छा ये पता है इसका आप वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्यों निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। देख लीजिए है कि नहीं है। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 4, c का वैल्यू क्या है 6, 16 माइनस कितना हो गया 96, माइनस 80 आ गया कि नहीं आ गया। अब d का वैल्यू लेस देन 0 है तो वहां से कोई रियल वैल्यू आपको मिलने वाला, तो क्या मिलेगा सिंपली x बराबर 1 मिलेगा, x बराबर 1 ही मिलेगा ना। तो यहां से वैल्यू आपका क्या आ गया x इज इक्वल टू 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। अब ये हमको चेक करना है कि x बराबर 1 पर आखिर मिनिमम वैल्यू होगा या मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या होना चाहिए। नियरेस्ट पूछा है तो मिनिमम ही होना चाहिए क्या। अब चलिए x बराबर 1 पर कैसे चेक करें। अब जो ये डिफरेंशिएशन आया है ना, ये डिफरेंशिएशन आया है तो दो तरीका है, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और दूसरा कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट है सेकंड। कौन सा करें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा आसान होगा इसके लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 के लेफ्ट और 1 के राइट में देखेंगे ना, 1 के लेफ्ट में 0 ले लेते हैं और 1 के राइट में क्या ले लेते हैं, 1 के लेफ्ट में 0 लेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 0 नहीं बनेगा -6 बनेगा, यानी क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब 2 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो क्या बन जाएगा देखिए 2 दूनी 4 2 8 चौक 32 और यहां पर -2 यानी 30 बन जाएगा। देखिए नीचे तो सब प्लस ही है, रूट कभी नेगेटिव होता नहीं है और 2 बाहर है वो भी प्लस, तो माइनस ले प्लस जाते हैं तो क्या मिलता है मिनिमम, तो 1 पर क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो नियरेस्ट के लिए हमको मिल गया कि नहीं मिल गया x बराबर 1, यानी x बराबर 1 पर कौन सा वैल्यू मिलेगा नियरेस्ट वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आपको निकालना क्या है डिस्टेंस निकालना है, तो अब x बराबर 1 रख लीजिए, x बराबर 1 रखिएगा, ये पॉइंट a मान लेते हैं ये पॉइंट b, तो ये पॉइंट x बराबर 1 पर क्या आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा बताइए निकालने। डिस्टेंस यही है ना, यहां भी वैल्यू रख सकते हैं, x बराबर क्या रख लेते हैं 1, तो 1 पर पावर 4 क्या होगा 1, 1 माइनस 3 कितना होता है 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा √5, √5 क्या लिखे मीटर लिखे सेंटीमीटर लिखे, सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, इतनी दूर से तो नहीं करेगा, हो सकता है किलोमीटर हो, वो तो लिखेंगे √5 यूनिट ही, किलोमीटर हो सकता है, 5 मीटर भी नहीं होगा, 5 मीटर तो कुछ ज्यादा ही नजदीक हो जाए, किलोमीटर हो सकता है। अब इसमें लास्ट जो है बड़ा आसान है, लास्ट इसका टाइप बहुत आसान है, उसको जल्दी से हम डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट टाइप है बड़ी आसान है, उसके लिए आपको ये सब नहीं करना है, लास्ट जो टाइप है वो बता देते हैं क्या है। आप लोग लेक्चर देखे होंगे ना दूसरा, उससे क्लियर हो जाएगा ये वाला, देख लीजिएगा। फाइंड एब्सोल्यूट, ये लास्ट टाइप इसका है, इसको डिस्कशन करके खत्म करते हैं इसको। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब देखते हैं किसको मालूम है एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। टू एक्स क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 1 ऑन द इंटरवल
मतलब एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट टर्म किसी को मालूम है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? आ देखिए ये हम पूरा बताए थे। एब्सोल्यूट जो बताए थे टर्म, पूरे इंटरवल में सोच सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है ना, उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोला जाता है। नहीं बोला जाता है? इसका पूरा कंसेप्ट बताए थे, एक बार देख लीजिएगा। और एब्सोल्यूट मिनिमम कहां होता है? पूरे इंटरवल में जहां पर मिनिमम होता है उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मिनिमम बोलते हैं। ये पूरा जो है हमको लगता है ये सेकंड वाला वीडियो में बताए होंगे। और ये भी आप लोगों को बताए थे कि लोकल मैक्सिमा, इधर ध्यान दीजिए, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कहां पर अकर करता है? क्रिटिकल पॉइंट पर अकर करता है। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर अकर करता है? मिनिमा जो है वो क्रिटिकल पॉइंट पर भी अकर करता है, और साथ साथ कहां पर अकर करता है? एंड पॉइंट पर भी अकर करता है। क्लियर हुआ? एब्सोल्यूट जो है उसका ग्राफ भी आप लोग को बताए थे। ग्राफ जो है ये वाला ग्राफ जो है, लेके हमको ध्यान है कि पूरा ये वाला बताए थे, ठीक है ना? ये वाला ऐसे था, कुछ इस तरह से था। हाँ, इस तरह से था। तो एब्सोल्यूट जो है एंड पॉइंट पर भी आ रहा था। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम कहां कहां के अकर होता है? एक तो क्रिटिकल पॉइंट पर अकर होता है और एंड पॉइंट पर। तो एक क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू चेक कर लेंगे और दूसरा एंड पॉइंट पर। अच्छा, यहां पर ये नहीं निकालना है कि मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये नहीं निकालना है। हमको ये निकालना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स किया जाता है ना, सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x² माइनस 30, एक मिनट, ये 36x है, यहां पर 36x है, प्लस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, यही होगा ना? प्लस कितना हो जाएगा? 36। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो इसको 0 कर लेते हैं, 0 करेंगे, 6 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा? 6 बराबर 0। तो x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या होगा? 0। तो यहां से सोल्व करिएगा, x बराबर 2 एंड क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही आपके क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहां से आपको सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करने की कोई जरूरत नहीं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा पूछेगा तो कोई जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि एक बार फंक्शन में 2 का वैल्यू रख देना है, एक बार 3 का वैल्यू रखना है, और इंटरवल पर भी मैक्सिमम मिनिमा आता है ना, तो एक बार कहां पर रखना है? 1 पर, और एक बार 5 पे। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम आता है। क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया ना, क्रिटिकल पॉइंट तो मिल ही गया, और एंड पॉइंट भी आपको मिल गया है। तो बस इसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए, क्योंकि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। आपसे यह नहीं पूछा गया है मैक्सिमा या मिनिमा होगा, यह नहीं पूछा गया है। मैक्सिमा और मिनिमा हमको तो देखना पड़ता है ना कि कौन सा पॉइंट पर होगा, लेकिन यहां पर वैल्यू बताना है, यानी फंक्शन का वैल्यू बताना है, एक्स का वैल्यू नहीं बताना है, फंक्शन का वैल्यू बताना है। तो चारों पर निकाल लेते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, चारों पर निकालिए, जल्दी बताइए क्या क्या होगा, आप लोग खुद बताइए। 2 पर क्या होगा? वैल्यू निकालिएगा ना चारों में, 2 3 1 5 पर निकालिएगा ना। जो सबसे ज्यादा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे कम आएगा एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। उतना करने के आप करना चाहें तो उससे भी करिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन नहीं मतलब आप एनसीईआरटी में भी देखिएगा ना, तो इतना ही तक में काम किया हुआ है, बोर्ड भी इतना ही तक में किया हुआ। अब F2 निकालिए, कितना आएगा? आपको F2 निकालना है, F3 निकालना है, F1 निकालना है, और F5। इंड पॉइंट पर नहीं आता है क्या मैक्सिमम मिनिमा? ये 1 से 5 इंटरवल दिया है, तो 1 और 5 इंड पॉइंट है ना, दोनों पर तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा आ सकता है ना। अब F2 बताइए, F2 क्या आएगा? 8 दूनी का माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, यही आएगा ना? 36x नहीं है तो 72
और 72 में से 60 जाएगा 12, 16 12 28 और 1 29 आ जाएगा, आएगा ना। F3 निकालिए, F3 निकालिएगा तो देखिए हम डायरेक्ट अब निकाल रहे हैं। 27 दूनी कितना होगा 54, 15 नवा कितना होता है 135 और 36 तिया 108 प्लस 54 कितना होता है 162, 162 में से 135 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 27 ना। 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28। अब निकालने में गलती होगा तो आप लोग जानिएगा। 2 36 प्लस 2 कितना होगा 38, 38 में से 15 घटा देंगे, 38 में से पॉजिटिव से नहीं मतलब वैल्यू बता, 23 प्लस 1 कितना होगा 24। A5 निकाल लीजिए, A5 हम निकाल के बता देते हैं, ठीक है कितना है उसको, जो 24 आया है ना, आप लोग मिलाते रहिएगा। एक 24, 29, एक 28, एक 56, लास्ट में क्या हो जाएगा। अब बताइए सबसे मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू इसका एब्सोल्यूट मिनिमम क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम 24 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या आ जाएगा 56। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा, तो यही काम करना है, ठीक है। अब बंद करते हैं इसको।